हेलो 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 गाइस, मैं आ चुकी हूँ नई वीडियो के साथ। और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि आपका दिमाग कितना काम कर सकता है। बाय द वे वो एक अलग बात है, मुझे भी चेक करना है कि मेरा दिमाग काम कर रहा है नहीं। और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है। तो ठीक है, हमें यहाँ तक ये पता चला कि अभी लैब के अंदर आग लग चुकी है और वहाँ पे बस डॉक्टर मनोहर फंसे हुए हैं, तो हमें उन्हें बचाना है। इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। बचाओ! जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। उनमें से पहले दरवाजे में तो क्या बोलते हैं, आग लगी है, थोड़ा आग लगी है आई गेस। थर्ड मतलब नंबर बी में आग लगी है, लेकिन साइड में लगी है, अंदर पे ज़्यादा लगी है। और नंबर सी में हम लोग को दिख रहा है कि थोड़ी आग लगी है, इतना आग नहीं लगा है मतलब। तो आई गेस नंबर सी बेस्ट ऑप्शन होगा। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की लड़की हूँ मैं। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। ओके, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, जब मैंने देखा कि मेहुल जब वो स्केटबोर्ड लेके जा रहा है, मतलब उसके ऊपर लेट गया, फिर वो जा रहा है अंदर, मेरा हंसी नहीं लग रहा, मुझे लिटरली यही सीन याद आ रहा था। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी, तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। आ जाता है, मैनेजर मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है, तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। कल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए। अरे यार, जो कोई भी देख के बता देगा कि जो पहले वाली फुटेज है, वहाँ पे हम लोग को जो आग बुझाने वाला होता है ना, फायर को बुझाने वाला, क्या लाल वाला चीज, उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, वो है। और सेकंड वाली फुटेज में वो नहीं है, तो वही है भाई। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर देखा, जो मैंने कहा था वही हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। ओह वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। मैं नहीं इंटेलिजेंट क्यों? इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए। ओके, अब ये थोड़ा ट्रिकी हो चुका है। लाइक ये भागा क्यों नहीं था? मेरे ख्याल से क्योंकि इसका शायद धुआं के कारण, जो आग लगी थी ना, उसके धुआं के कारण वो बेहोश हो गया था आई गेस, इसलिए शायद। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर मैंने जो पहले कहा था, प्लीज उसे भूल जाइए। और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। तो ठीक है, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है और 3 गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे मतलब 2 गाड़ियाँ और एक मोटरसाइकिल मतलब ब्लू कलर की है और बस एक व्हाइट कलर की है। तो आई गेस यहाँ पे व्हाइट कलर होना चाहिए, मतलब जो व्हाइट कार है वो सस्पिशियस लग रही है मुझे, क्योंकि सब नीला है, तो यहाँ पे व्हाइट क्या कर रहा है? कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं।
Oh yeah, I miss detective. लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर की बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। मेहुल सबसे पहले वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। तो ठीक है, पहला रास्ता एक हाईवे है जो कि अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है। और फिर हम लोग का ऑप्शन बी, जहाँ पर मतलब शॉर्टकट है वो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। और ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे हम लोग का मतलब डाकूज बहुत है बोला है उस जंगल से, लेकिन उससे भी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आई गेस लाइक लंबा रास्ता लेने से तो देर होगा, तो नंबर ए 2 नहीं चाहिए। और नंबर बी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स, क्या पता अगर वो जाए क्रोकोडाइल के वहाँ से तो खा दे कोई। नहीं, एक सेकंड, वो गाड़ी से जाएगा ना, तो क्रोकोडाइल से तालाब में है तो उसको कुछ ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। तो आई गेस ऑप्शन बी उसके लिए सही होना चाहिए, क्योंकि क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं और गाड़ी में अगर वो बैठा रहेगा तो उसे क्या कुछ नहीं कर पाएंगे आई गेस। लेकिन अगर वो जंगल के रास्ते से गया तो उसको डाकू पकड़ लेंगे। डाकू पकड़ने से तो वो आराम से पकड़ लेंगे, वो लोग खुद ही इंसान है, खुद ही खराब इंसान है। तो आई गेस नंबर बी होना चाहिए, या फिर नंबर ए, बी या ए से एक होना चाहिए। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी। और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे। ओके, उसका मेरा लॉजिक इतना नहीं मिल रहा, लेकिन ऑप्शन ठीक आ रहा है। ठीक है, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है, तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयाँ चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे छापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच सच बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयाँ तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ओह यस, फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। डिटेक्टिव मेहुल ने भी अच्छा काम किया, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। अलग वाली के लॉजिक नहीं मिले हमारे इतने, लेकिन जो भी हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं ये टास्क। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।